आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग आज। 26 अरकान बिला मुकाबला हुए मुंतखब। बिहार की 5 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को। लोकसभा में आज रेलवे और ज़राअत की वजारतों से मुतालिक ज़िमनी मुतालबाते ज़र पर होगी बहस। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में तख़सीस बिल पर गौर के लिए पेश करेंगी तजवीज़। हरकत में आया इंतखाबी कमीशन। मगरबी बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और दाखिला सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा को उनके ओहदे से हटाया। दुष्यंत नारेलिया और संघमित्रा घोष को मिला नया ओहदा। आबनाए हुरमुज के बंद होने से तवानाई की मंडियों में बहरान। खाम तेल की कीमतें हुई $103 फी बैरल से ज्यादा। ट्रंप की चीन और नेटो से तेल टैंकर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपने जहाज तैनात करने की अपील। और शुमाली भारत में मौसम ने ली करवट। शिमला में अचानक बारिश और हल्की ज़ालाबारी से सयाहों में जोशो खरोश। महकमे मौसमियात ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें तफसील से। 10 रियासतों से राज्यसभा की 37 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं, जिनमें से 26 मेंबराने बिना मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जहां मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं उनमें महाराष्ट्र से 7, तमिलनाडु से 6, मगरबी बंगाल से 5, आसाम से 3, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। काबिल जिक्र है कि 11 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। उड़ीसा में राज्यसभा की 4, हरियाणा की 2 और बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज दोनों ऐवानों में अहम पार्लिमानी कार्रवाई फहरिस्त बंद है। लोकसभा और राज्यसभा में मीटिंग का आगाज वक्फा सवालात से होगा, जिसमें अरकान पार्लिमान मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक मसाइल पर हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। लोकसभा में वक्फा सवालात के बाद ज़रूरी दस्तावेजात और रिपोर्ट्स ऐवान के फ्लोर पर पेश की जाएंगी। बाद आज़ा वजारत रेलवे और वजारत ज़राअत से मुतालिक ज़िमनी मुतालबाते ज़र पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। ये वो मुतालबात हैं जिनके जरिए हुकूमत अपने मुताल्लिका महकमों के लिए इजाफी मालियाती मंजूरी हासिल करती है। मजीद बारह लोकसभा में ज़ाब्ता 377 के तहत अरकान को अपने हुकूक और मफाद आमा से मुतालिक अहम मसाइल उठाने का मौका मिलेगा। मालियाती कामकाज से मुतालिक अहम कानून साजी का अमल आज राज्यसभा में फहरिस्त बंद है। एजेंडे के मुताबिक मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान में एप्रोप्रिएशन बिल पर गौर-व-खौस के लिए तजवीज़ पेश करेंगी। काबिल जिक्र है कि माली साल 2025-26 के लिए भारत के मुतफ़िक़ा फंड से कुछ इजाफी रकूम की अदायगी और मुख्तस इजाफी रकूम किए जाने की मंजूरी देने के राज्यसभा में गौर-व-खौस किया जाएगा। नीज़ वज़ीर ख़जाना ये तजवीज़ भी पेश करेंगी कि बिल को ऐवान से किस तरह वापस लिया जाए। ये बिल हुकूमत को रवा माली साल के दौरान मुख्तलिफ खदमात और स्कीमों पर इजाफी अखराजात के लिए कंसोलिडेट फंड से रकम इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त देता है। और इसके अलावा वक्फा सवालात के दौरान वजारतों से सवालात भी पूछे जाएंगे। तो वहीं वक्फा सिफर के दौरान अरकान पार्लिमान अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मसाइल भी उठाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के लीडरों को खत लिखकर जमहूरी इदारों के वक़ार को बरकरार रखने के लिए संजीदगी से गौर व फिक्र करने और खुद एहतसाबी से काम लेने की अपील की है। खत में ओम बिरला ने ऐवान के अंदर बाज़ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से बैनर्स, प्ले कार्ड्स और पोस्टरों के साथ साथ काबिल एतराज़ ज़बान के इस्तेमाल पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम सब पर लाजिम है कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के मुस्तरद होने पर खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद ज़ाती मफादात और तकब्बुर की वजह से पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे सियासी तौर पर गलत काम करार दिया। मजीद ये कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ शुरू की गई सियासी साजिश मुस्तरद करने के लिए ऐवान के अरकान को मुबारकबाद दी। स्पीकर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दिए गए बयान को भी सराहा। अपने खत में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि आपने जो बयान दिया और जिस तवाज़ुन और वजाहत के साथ आपने पार्लिमानी तारीख, पार्लिमानी कवायद की बालादस्ती और स्पीकर के फ़राइज़ का हवाला दिया, वो वाकई मुतासिर कुन था। मैं इसके लिए आपकी तारीफ़ करता हूँ। और इसी ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीके अदम एतमाद पर ख़िताब करते हुए अपोजिशन के वर्किंग स्टाइल पर भी इशारे इशारे में सवालात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि पार्लियामेंट की बुनियादी खूबी बातचीत, माकूलियत और गौर व फिक्र में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर उठने वाली हर आवाज़ मुल्क भर के लाखों शहरियों की उमंगों की नुमाइंदगी करती है। अगरचे जमहूरियत में राय का इख्तलाफ फितरी बात है, लेकिन इख्तलाफ और अदम एहतराम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। पार्लिमानी वक़ार की पासदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए पार्लिमानी वक़ार को बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने ख़त में लोकसभा स्पीकर की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस सब्र, तवाज़ुन और गैर जानिबदारी के साथ आपने मुश्किल हालात में भी ऐवान को चलाया, इससे हमारी जमहूरी इदारों के वक़ार को तक़वियत मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के खत के जवाब में उन्होंने लिखा कि आपका भारत की पार्लिमानी जमहूरियत के उसूलों, तरीक़ेकार और रिवायात पर हमेशा से गैर मुतज़लज़ल यकीन रहा है। आपका खत अवामी खिदमत की आला तरीन अखलाकी अक़दार की अक्कासी करता है, जो आपने अपनी तवील अवामी ज़िंदगी के दौरान गुजारी है। ये पैगाम पार्लियामेंट, सियासी मुक़न्नना और मकामी इदारों में मौजूद तमाम अवामी नुमाइंदों को तहरीक देगा और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी और आइन साज असम्बली के अरकान के ज़रिए कायम जमहूरियत की मजबूत अखलाकी बुनियादों को मज़ीद मजबूत करेगा। स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल पुलिस के डीजी पीयूष पांडे से 2021 के असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर इंचार्ज की फहरिस्त मांगी है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी अमल का ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रियासत की मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती और होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा को फौरी असरात से उनके ओहदों से हटा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर कमीशन ने दुष्यंत नरियाला को नया चीफ सेक्रेटरी और संघ मित्रा घोष को नया दाखिला सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए पीर की सपहर 3 बजे तक रिपोर्ट पर अमल आवरी तलब की है। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि हटाए गए दोनों सीनियर ओहदेदारान इंतखाबात से मुतालिक किसी भी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होंगे और जब तक कि रियासत में इंतखाबात खत्म नहीं हो जाते। और इस सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस कमिश्नर और रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल को भी हटाए जाने का कवी इम्कान है। आसाम, केरलम और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। उम्मीदवार आज से 23 मार्च तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। पर्चा नामजदगी ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रिंट शुदा कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को ज़ाती तौर पर जमा करानी होगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च है और तीनों रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
साल 2026 के बड़े इंतखाबी जंग का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। आसाम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही मरहले में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही मरहले में वोटिंग होगी। तो वहीं मगरबी बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल में 4 अप्रैल को बता दें आपको, और ये तमाम जो इनके रिजल्ट हैं वो 4 मई को मंजर आम पर आएंगे। सबसे बड़ी सियासी जंग की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 824 असेंबली सीटों के लिए कुल 174 करोड़ वोटर्स अपना वोट डालेंगे। इस मकसद के लिए कुल 2.19 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और कुल 25 लाख पोलिंग अफसरान को तैनात किया जाएगा। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores. And the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. इंतखाबात की तारीखों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पुडुचेरी, आसाम, केरला और तमिलनाडु में एक ही मरहले में वोटिंग कराने का फैसला किया है। पुडुचेरी, आसाम और केरला में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में 2 मरहलों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को होगी। इन तमाम रियासतों में वोटिंग की गिनती 4 मई को होगी। Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April. West Bengal, the polling shall be held in 2 phases. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात के लिए तकरीबन 30 नई दफात मुतारुफ कराई हैं, जिनका बुनियादी हदफ वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा सहूलत और इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाना है। कमीशन ने हिफाजत इंतजामात के हवाले से भी भरपूर तैयारियां की हैं। इलेक्शन कमीशन ने नौजवानों से खुसूसी अपील की है कि वो अपने वोट का हक फख्र और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। हिंसा और अफवाह 2 ऐसे तत्व हैं जो चुनाव को बेहद प्रभावित कर सकते हैं। इन तत्वों पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में फेक वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी और चुनाव आयोग उस पर सख्ती बरतेगा, कार्रवाई करेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। साथ ही राजनीतिक हिंसा के लिए भी किसी तरह की कोई जगह नहीं होगी। इसके लिए भी चुनाव आयोग कमर कसकर तैयार है। अपने सहयोगी ऋषि कुमार और दिव्यांशु मल्होत्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ब्रसेल्स के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा आज ब्रसेल्स में यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ख़ारजा उमूर की काउंसिल के इजलास में यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर के दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूती मिलने की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कब्रस के वज़ीर ख़ारजा कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की तदबीर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की संगीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया।
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज मगरबी एशिया से आने और जाने के लिए 48 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाजें चलाएगी। दोनों एयरलाइंस जद्दा और मस्कत के लिए अपनी तयशुदा परवाजें चलाएगी, जिसमें भारतीय शहरों और जद्दा के दरमियान कुल 10 परवाजें शामिल हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी परवाज चलाएगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मंगलुरु से एक एक परवाज चलाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए 12 तयशुदा परवाजें चलाएगी, जिनमें दिल्ली, कुन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक एक परवाज और कोच्चि से 2 परवाजें वगैरह शामिल हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है और अब अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट 0.01% बढ़कर $98.72 फी बैरल हो गया है, जबकि तेल के बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमत 0.6% से बढ़कर $103.76 फी बैरल हो गई है। उड़ीसा में कटक से बड़ी खबर है। कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ट्रॉमा केयर ICU में रात देर गए जबरदस्त आग लग गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई। ये वाकया रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया। इमारत की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी और इत्तला मिलते ही अस्पताल की फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर जाए वकूअ पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और इसके बाद आग बुझाने की कार्रवाइयों में मदद के लिए 3 फायर टेंडर्स तैनात किए गए। मरीजों को ICU से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए फौरी कोशिश की गई। ICU में दाखिल शदीद बीमार मरीजों को अस्पताल के न्यू मेडिसन ICU में मुंतकिल किया गया। सेहत सेक्रेटरी, कटक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कटक DCP समेत सीनियर अफसरान सूरत हाल का जायजा के लिए जाए वकूअ पर पहुंचे। दरियासना उड़ीसा के वजीर आला ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए SCB मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। महकमे मौसमियात ने आज बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा का मैदानी इलाका, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड में अलग अलग मकामात पर ज़ालाबारी की इंतबाह जारी की है। महकमे ने अगले 2 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने आइंदा 2 से 3 दिनों तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की भी पेशगोई की है। शुमाली भारत में मौसम ने अचानक करवट ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अचानक बारिश और हल्की ज़ालाबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है। बारिश की वजह से कुछ सयाह हिमाचल के मौसम से लुत्फ अंदोज होते नजर आए, तो कुछ सयाहों के लिए मौसम इंतहाई सर्द था। दरियासना भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमला, कुल्लू और मंडी अजला के लिए गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने 21 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है और इसके साथ ही 17 मार्च की रात से एक मगरबी डिस्टर्बेंस शुमाल मगरबी भारत की ओर मुतासिर करने का इम्कान है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कल आए शदीद तूफान में 2 अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। जिले के 12 गांव में मुतादिद दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और करंजिया ब्लॉक के किया और कंकरा गांव सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तूफान इतना शदीद था कि एक ऑटो रिक्शा और एक स्कूटर उड़कर करीबी तालाब में जा गिरा। रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात ने मयूरभंज जिले के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले में गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और कयूरगंज, बालासोर और भद्रक अजला के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। करगिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जोजिला पास पर भारी बर्फबारी के दरमियान फंसी हुई गाड़ियों और उनके मुसाफिरों को कामयाबी के साथ बचा लिया। पुलिस ने तेजी से काम करते हुए फंसे हुए मुसाफिरों को महफूज मकामात पर पहुंचाया और गाड़ियों को निकालने में भी मदद की।
जोजिला पास पर जारी ताज़ा बर्फबारी के दरमियान ये रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में फंसे हुए मुसाफिरों के लिए खुश आइंद राहत के तौर पर सामने आया। दरियासना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किए गए एक मुश्तरका ऑपरेशन में कामयाबी से 214 सयाहों और मकामी बाशिंदों को बचाया गया, जो सख्त सर्दी की सूरत हाल और बर्फबारी की वजह से फंसे हुए थे। गैर मामूली तैयारी और हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया और फंसे हुए अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया। गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान तनाज़े का आज 17वां दिन है। इजराइल ने कहा है कि उसके पास अब भी ईरान के अंदर हज़ारों अहदाफ पर हमला करना बाकी है। दरियासना ईरान ने दीगर अवाम को खबरदार किया है कि वो इस जंग में ना पड़ें जो अब पूरे मगरबी एशिया के खत्ते में फैल चुकी है। तेहरान ने यह इंतबाह उस वक्त जारी किया है कि जब रोम ने इतला दी है कि कुवैत में एक फौजी अड्डे जहां अमेरिका और इतालवी फौजी तैनात हैं को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है, और साथ ही ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक को मुत्तला किया है कि उसके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि उनकी हुदूद में मौजूदा अमेरिकी अड्डे ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसके जवाब में तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ के जरिए समुद्री ट्रैफिक को खतरे में डालने की धमकी दी है। आमतौर पर दुनिया की तेल और गैस की तकरीबन 20% बरामदात इसी आबी गुजरगाह से होती है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने के दफ्तर के मुताबिक इस मामले पर गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान बातचीत हुई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन हादसे में ईंधन के टैंक को नुकसान पहुंचाया है और दुबई सिविल डिफेंस की टीम अब आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हुक्काम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन से मुतालिक एक वाक़े की वजह से लगने वाली आग पर काबू पा रहे हैं। नीज़ हर फर्द की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो मगरबी बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद उसी से मुतालिक कुछ खबरें इसमें शाये की गई हैं। इंतखाबात से ऐन पहले ममता का बड़ा ऐलान, मौज़न और पुजारी को मिलेंगे माहाना 2000 रुपये, ये उनकी तरफ से ऐलान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसी के हवाले से भी खबरें हैं। जहां ईरान के हमले की 51वीं लहर का आगाज़ हो गया है। 24 घंटे के दौरान ईरान के हमलों में 108 इजरायली ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली वजारत सेहत ने यह बयान जारी किया है। वहीं एक और खबर इसी से मुतालिक है, जहां नेतन्याहू को हर हाल में निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की धमकी ये सामने आई है। कुछ मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस वक्त कई रियासतों में बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान इस तरह का मौसम चल रहा है और आंधी और बारिश से गंदम की फसल को भारी नुकसान का अंदेशा है। मौसम में अचानक तब्दीली से किसानों को उम्मीद पर पानी फिर गया है और अब फसल को संभालना मुश्किल हो गया है। ये खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां ईरान जंग के पेश नज़र आपको बता दें कि CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां, और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें जान लेते हैं, जहां भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में अपनी मुहिम का ख़त्म एक गोल्ड समेत 5 तमगों के साथ किया है। भारत के अंडर 19 मर्दों और ख़वातीन की टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मुहिम की सरबराही चंद्रिका पुजारी ने की, जिन्होंने ख़वातीन के 51 किलोग्राम के फाइनल में शानदार मुजाहिरे के बाद मुतफ़िक़ा फैसले के ज़रिए उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सरफ़हरिस्त मकाम हासिल किया। वहीं 3 दीगर हिंदुस्तानी बॉक्सरों ने भी अपने वजन के जुमरे में फाइनल में पहुंचने के बाद चांदी के तमगों से इत्तेफाक किया। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।